वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो ये विक्रम भाई हमारे, जो आप लोगों को पता है कि हम लोग स्कूल और कॉलेज में साथ में थे, उससे पहले हम लोगों ने स्पोर्ट्स भी किया था। हाँ, हाय एवरीवन। तो अब इन्हीं के पास मैं आया था। इन्हीं के पास रहे फेंसिंग जो हुई है चारों तरफ, ये जंगल के बिल्कुल बीच में कोर एरिया है, तो यहाँ पे रुके। अब इनके लिए भी भैया हमारे लिए एडवेंचर है, क्योंकि हमें यहाँ से निकल के भी जाना है अपने रायपुर। और देखते हैं फिर दिवाली कैसे बनेगी, हम दिवाली पे घर पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। चलो विद योर फैमिली। अरे भाई थैंक यू। तो भाई ने बोल दिया कि सेलिब्रेट हम फैमिली के साथ करेंगे, तो इस हिसाब से हमें निकलना पड़ेगा। तो निकलते निकलते हम लोगों को काफी लेट हो गया, ऑलमोस्ट हम लोगों को 11 बज गए हैं। हमारा प्लान ये है कि हम यहाँ जबलपुर एक जगह है, वहां से जाएंगे रायपुर टू जबलपुर, और जबलपुर में हम लोग रात को लगभग 2 बजे पहुंचेंगे। तो हमको ये देखना है कि हम वहाँ से कंटिन्यू हमको गाड़ी चलानी करनी है या कि हमको कहीं पे रुकना है, तो वो हम लोग तब देखेंगे जब हम वहाँ पे पहुंचेंगे, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ये देखिए, ये वाला अभी हम लोग इसको क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, बड़ी अनटच से रिवर्स वगैरह, कोई गंदगी नहीं है, बड़ी अमेजिंग चीज हो सकती है टूरिज्म के लिए। जिस रिमोट लोकेशन पे थे वहां से हम लोग आए जगदलपुर। विक्रम ने बोला तुम जगदलपुर जाओ, क्योंकि बीच में से थोड़ा सा एरिया जो यार वो है ना अफेक्टेड है। ये भी अच्छी है, टोल रोड है, अच्छी रोड है, बिल्कुल सीधी है, ट्रैफिक कम है। ऐसा भी ये रोड है जगदलपुर से, मेरे ख्याल से हम अभी 10-12 किलोमीटर आगे आ गए होंगे, और गोरखपुर अभी भी यहाँ से 1132 किलोमीटर अवे। जय भोलेनाथ। तो ये कोई जगह है केश का, वहां से हम लोग निकल रहे हैं। छोटी सी घाटी आती है, घाट सेक्शन आता है, जो मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है 5 किलोमीटर से ज्यादा का नहीं होगा अब तक, तो मुझे ये लग रहा है कि ऑफ रोडिंग का यहाँ पे एक्सपीरियंस मतलब ठीक ठाक है। कोई भी गाड़ी कोई भी निकल जाएगी। ये एक पंजाबी ढाबा है जो कि यहीं पे आपका मकड़ी में ही है। हम लोग रास्ता भटक गए थे, गूगल ने हमको रास्ता गलत बताया। एक बाईपास है मकड़ी से पहले, वो अब तक बना नहीं है, तो फिर हम दोबारा घूम करके आए हैं। सो दैट्स अ सैड थिंग। अपना मैप देख लो कि शहर के बीचों बीच में से जाओ, मुझे लगता है अभी इसे 6 महीने कम से कम लग जाएंगे। तो अगर आप इस रूट से आ रहे हो तो हाईवे को, बाईपास को बेसिकली मत लेना। और हम लोगों ने चाय और कुछ खाने को बोला है, तो देखिए निकले हैं मकड़ी पंजाबी ढाबा से, खाना वाना खा लिया। अब यहाँ से हमारी जर्नी जो है 990 किलोमीटर 990, और वहाँ से अब हम लोग जा रहे हैं सीधे रायपुर। रायपुर से अब थोड़ा चेंज हुआ है, बिलासपुर जाएंगे, और बिलासपुर से सीधा हम लोग निकलेंगे आपका गोरखपुर के लिए। टोल आ गया, ये धमतरी यहाँ से 14 किलोमीटर है। धमतरी पे गए फ्लाईओवर बन रहा है, तो ये थोड़ा सा ट्रैफिक जैम रहता है और थोड़ी रोड भी खराब है, बट आई एम श्योर ये इतनी होनी चाहिए जितना कि ये ओवरब्रिज बन रहा है, उतने जितनी, उसके बाद ठीक होना चाहिए। ये रायपुर से निकल रहे हैं गाइस हम लोग। ये देखिए भाई साहब, ये हाईवे है, बिलासपुर जा रहा है, बिलासपुर से अंबिकापुर, रायपुर वाला रोड, और ये ओवरब्रिज है। भाई साहब गाय एकदम सेट बैठी हुई थी इसमें। अभी तो मेरे पीछे देख रहे होंगे बिलासपुर का बोर्ड है। बिलासपुर यहाँ से 1-1.5 घंटे का रास्ता है, और अभी समय हुआ है 6:45 के आसपास हुआ है। तो बिलासपुर में मेरे ख्याल से 1.5-2 घंटे में पहुंच जाऊंगा। रास्ता सेफ नहीं है, ये छत्तीसगढ़ का किसी को नहीं मालूम। तो मैंने यहाँ पे 5-6 ट्रक पार्क थे लाइन से, तो मैंने कहा ट्रक वालों से पूछ लेता हूँ, ये लोग मेरे को बताएंगे। तो इन्होंने बोला कि रास्ता ठीक है, 4 लेन 2 लेन है, लेकिन आप अंबिकापुर जाओ, बिलासपुर में ना स्टे करके आप अंबिकापुर जा करके और वहाँ पे लोगों से पूछो। अगर आपको स्टे करना होगा तो अंबिकापुर बड़ी सिटी है, आप वहाँ पे स्टे कर सकते हो। तो पहले मेरा प्लान था कि मैं बिलासपुर रुकूंगा, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ एटलीस्ट थोड़ा और आगे रात को ड्राइव कर लूँ। नींद अभी आंखों में बिल्कुल नहीं है, एटलीस्ट अंबिकापुर चला जाऊँ, उसके आगे से फिर देखेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं। यहाँ से अंबिकापुर 5 घंटे का रास्ता है। अंबिकापुर में जाकर के होटल देखेंगे, या फिर देखते हैं कि रास्ता वहाँ जाके पूछेंगे कि आगे का रास्ता कैसा है, क्योंकि अभी गाड़ियाँ जो हैं इक्की दुक्की चल रही हैं, ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं हैं। अंधेरा है, तो मैंने कहा गाड़ी के शीशे थोड़े साफ़ कर लिए जाएं, क्योंकि जो आपको चीज़ अच्छे से अवेक रखेगी और आपकी मदद करेगी वो आपकी विजिबिलिटी। तो हाथ से साफ़ कर ले रहा हूँ ज़रा। देखिए एक बड़ा लाइवली सा है होटल पे, अरे वाह, बड़ा ये हाईवे होटल मोटेल जो भी बना हुआ है बड़ा अच्छा लग रहा था, और पेट्रोल पंप वगैरह सारी चीजें हैं, बीच में छोटे छोटे शहर आ रहे हैं। तो अंबिकापुर का जो रास्ता है मेरे ख्याल से 5 घंटे का रास्ता है, अराउंड 250 किलोमीटर बिलासपुर से। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग रात को, अब तक तो मतलब मुझे ठीक लगा है कि रात को ट्रैवलिंग हो सकती है, बाकी आगे की और देख लेते हैं। बिलासपुर से कोरबा की रोड है, रात में कोई प्राइवेट नंबर मेरे को नहीं दिख रहा।
वही ट्रक वाले ही। लेकिन आगे की रोड ये देखिए बिल्कुल खाली है, कोई भी नहीं है भाई साहब। मैं अकेला जा रहा हूँ, देखते हैं आगे क्या सीन है और चलते हैं आगे। ये देखिए यहाँ पर ऐसा दिखा रहा है कुछ मैप में। ये देखिए बिलासपुर के बाद गाइस हाईवे कहीं पे बंद है और हमको किसी इंटरनल रूट से राउट किया है। पूरे रोड पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अभी 10-15 मिनट हो गए, कोई भी हमको ट्रक नहीं दिखा है। और ये देखिए भाई साहब अंधेरी रात की सिचुएशन है छत्तीसगढ़ के अंदर, रात को 10:30 बजे। मतलब ऐसा नहीं है कि गाँव आसपास लग रहे हैं, बट कोई ट्रक वगैरह नजर नहीं आया तो थोड़े से हम दोनों टेंस्ड हैं कि भाई ट्रक नहीं है। मतलब अगर ये हाईवे और कुछ ऐसा रोड है तो ट्रक वगैरह तो होनी चाहिए ना। तो बहुत देर हो गई हमको, शायद 5-7 मिनट हो गए ट्रक नहीं दिखा। बट वी होपिंग कि समथिंग विल कम और हम लोग फिर जा करके हाईवे में आगे मिलेंगे। चलिए गाइस। सो फाइनली गाइस हम लोग 130 हाईवे पे निकल आए थे। बहुत ही सस्पेंस हो गया था उस पर। आई डोंट नो कि हम अकेले, हमारी गाड़ी को गूगल ने उस गांव में भेज दिया था। आई थिंक 45 मिनट्स हम गांव के बीच से निकलते रहे, कोई गाड़ी नहीं थी। फिर फाइनली हाईवे पे आते ही एक अच्छी सी छोटी सी सिटी थी, तो वहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा रुका, अपने स्ट्रेचिंग वगैरह करी थोड़ी। हम लोग अंबिकापुर के जाने वाले रास्ते में थे। सुग्गू जी को बहुत सारी कुछ उछल कूद करनी थी, गाड़ी के बाहर निकलना था, तो फिर हमने यहाँ पे एक हॉल्ट किया है छोटा सा। हमने कहा चलो चाय भी पी लेते हैं। तो ये ढाबा है पीछे, चलते हैं यहाँ से आगे। और फिर हम लोग अब चल दिए दोबारा। अब दोबारा काफ़ी देर हो गई है यार। ये देखो कोई यहाँ पे ट्रक ही नहीं दिख रहा है। इतनी दूर तो किसी भी हाईवे में यूजुअली दिख जाते हैं ट्रक। और गैस यहाँ से रह गया है खाली 50 किलोमीटर। और ये देखिए रास्ते में कार्य प्रगति पर है। ये है सिचुएशन। रात के बजे हैं 1। ठीक है भाई, तो हम अंबिकापुर आ गए और अंबिकापुर का रास्ता आपने देखा ही था। 2 बजे के आसपास हम लोग अंबिकापुर पहुंचे थे और अभी हम लोगों ने एक होटल कर लिया है, क्योंकि 2-4 घंटे हम लोग सो जाते हैं। यहाँ से खाली 12 घंटे का रास्ता और है, तो 550 के आसपास का डिस्टेंस है गोरखपुर तक का। तो ठीक है, फिर आप लोगों से मिलते हैं सुबह और फिर अंबिकापुर से गोरखपुर की जर्नी स्टार्ट करते हैं। चलिए दिन, गुड नाइट टिल देन। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी। तो यहाँ पर होटल त्रिनेत्रा जो कि है अंबिकापुर के अंदर, और अभी 6:30 हुआ है, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। हमने 3-4 घंटे यहाँ पे 3.5 घंटे रेस्ट किया, सो लिया। अब यहाँ से 12 घंटे प्लस की ड्राइव है, तो बस वो करनी है। सब सेट हो गए, थोड़े बहुत मैंने शीशे पे पानी वानी डाल दिया, फॉग वॉग थी वो हट गई है और बढ़िया धूप आ गई। अब स्टार्ट करते हैं, नहीं तो दिवाली रोड पे ही बनेगी, हाईवे पे बहुत तेज़ चलना पड़ेगा हमको। तो चलिए चलते हैं। कि आप लोग पहले से ही जानते हैं कि जंगल ही जंगल, तो दोबारा किसी जंगल में से रात भर हमने गाड़ी जंगल में चलाई है। और एक बार तो 1 घंटे के लिए हम लोग ऐसा फंसे थे कि लग रहा था भाई आज भगवान बस बाहर निकालो। रोड बड़ी बढ़िया है। सुबह 6:30 बजे का मौसम है, अंबिकापुर के बाहर निकल गए हैं। रोड अच्छी है, बस अब तो यही है। बनारस से आगे गोरखपुर तक भी हमें अच्छी मिले तो फिर तो काम है, नहीं तो भाई साहब 10-12। किसी अंबिकापुर के आगे प्रतापपुर जगह पड़ती है गाइस, उसका एक कोई रिजर्व है, टाइगर रिजर्व तो नहीं ऑफ कोर्स, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ था, साइन बोर्ड आया था कि ये अधिकार यहाँ पे ज्यादा पहले हाथियों का है। तो मैंने ठीक भाई हाथी आएगा तो अपन रुक जाएंगे, लेकिन अब तक तो कोई हाथी नजर नहीं आया। बनारस रोड है गाइस, ये 5 किलोमीटर का पैच जो है बहुत ज्यादा खराब है, तो इसमें हमारी स्पीड हो गई है 20 km/h। जो हमने पीछे 80 मेंटेन करी थी पिछले हाफ एन आवर से, वो सब 0 हो गई है। फिर थोड़ा सा घाट सेक्शन, पता नहीं कितनी देर का है, लेकिन एक मैसेज आया था। ये देखिए सामने पहाड़ियाँ हैं और ये घाट सेक्शन है भैया। रोड बहुत ही खराब, तो स्लो धीमी गति से जाना पड़ रहा है। तो आप लोगों ने रोड देखा था, ऑलमोस्ट 15-20 किलोमीटर का स्ट्रेच है। चंदौरा और रेवरी कोई चौकी है उसके आसपास का स्ट्रेच है। बहुत ही अपसेटिंग है यार, बहुत ही अपसेटिंग है। पूरी स्पीड की और पूरे ट्रिप की ऐसी तैसी कर देते हैं, सारा एक्सपीरियंस खराब कर देते हैं। इतना बढ़िया पीछे जंगल आया था, लेकिन इसने ऐसा कर दिया, गाड़ी यार 20 से भी नीचे चल रही है यार। अब उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें फिर बड़ा मूड खराब होता है। वाड्राफ नगर तक जो है एकदम बहुत ही खराब और बहुत ही घटिया रोड है। और मोरन नदी आते ही, ये देखिए मेरे साइड में मोरन नदी आ चुकी है। मोरन नदी आते ही थोड़ा सा हिसाब किताब ठीक हो जाता है, लेकिन आई थिंक ऐसा ना होगी ये अर्ली सेलिब्रेशन कंसिडर हो जाए, क्योंकि अभी बहुत टाइम है शायद मेरे को ड्राइव करने के लिए, रोड को चलाने के लिए। नगर जो है, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है, उससे आगे आकर के मुझे पता नहीं कि एंड कौन सी जगह है छत्तीसगढ़ के बॉर्डर की, बट ये हम लोग एंटर कर चुके हैं 40 किलोमीटर पहले यूपी के अंदर, जो देवरी करके एक डिस्ट्रिक्ट है। और यहाँ पे एक छोटा सा ढाबा है
राणा पंजाबी ढाबा। तो हमने कहा यहाँ पे चाय पीते हैं। और सुगु अभी उठा था तो उठते ही इसको बाहर जाना होता है, इसको देखना होता है, गाड़ियाँ देखनी होती है, बस के अंदर बोर हो जाते हैं। आहा, सीधे हम यूपी के अंदर आ गए। ये सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है और इसके बाद आई डोंट नो कौन सा डिस्ट्रिक्ट आएगा, लेकिन हम लोगों ने भैया वाराणसी जाना है तो वाराणसी एंड देन गोरखपुर। सो वी आर ऑल सेट। और 6:43 दिखा रहा है शाम के पहुंचने का समय। खाना वाना की ब्रेक भी होगी, 1-2 ब्रेकें होंगी। इनेश हमको परेशान करेगा तो कोई नहीं, देखते हैं, कोशिश करेंगे रोड थोड़ी अच्छी हो तो थोड़ी खींचें। लेकिन यहाँ पे रोड बड़ी बकवास सी लग रही है ऑनेस्टली यार। सिंगल रोड है और ट्रैफिक मतलब स्पीड मुश्किल से आप 50 पे चला पा रहे हो। इधर डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करते ही आप लोग को थोड़ा बहुत घाट सेक्शन दिखता है और ये जंगल का, ये भी इलाका जंगल का ही है। तो मुझे लग रहा है जो यूपी की जो भी साइड है और अगर वो छत्तीसगढ़ के साथ लगी है तो ग्रीन ही होगी। तो ग्रीनरी यहाँ पे भरपूर मात्रा। जब आप लॉन्ग ड्राइव कर रहे हो और आपको ये बोर्ड दिखे ना तो ग्रीन वाला, आपके दिल में खुशी आ जाती है। क्योंकि भाई साहब मेरे को हो गए ऑलमोस्ट कितने 4.5 घंटे हो गए ड्राइव करते हुए और रोड बीच में थोड़ी बहुत ठीक थी बट ज्यादातर खराब थी। ऑफ रोड थी, ग्रेवल था, रोड ही नहीं था। बट ठीक है, रोड आगे होपफुली अच्छी ड्राइव मिलेगी मेरे को यहाँ से और मस्त ड्राइव करते हुए अब निकलते हैं अपना वाराणसी। देखिए ये पहाड़ी एरिया, मुझे पता नहीं था बनारस के आसपास कुछ ऐसा भी होगा। ये इंडस्ट्रियल एरिया है। बोर्ड देख के पता लगा जो आपने इंडस्ट्री देखी है वो अल्ट्राटेक सीमेंट है। सुंदर सा ब्रिज, ये अभी हम वही हैं। यहाँ से बाबतपुर, लाखवावन और कोई एक और जगह तो आने वाली है। सॉरी अगर मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ। ये बेसिकली इसके नीचे रेलवे ट्रैक है। ये देखिए, ये भाई साहब आगे क्या है भैया, महादेव जी हैं। लेकिन हम लोग को सीधे जाना है, शायद ये है सोन नदी मेरे ख्याल से जो आगे आने वाली है। कहीं पे कोई बोर्ड वोर्ड नहीं लगा हुआ, लेकिन चलिए आप लोग को इसके भी दर्शन करा देते हैं। आय हाय 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 हाय, क्या बढ़िया भाई। और इस तरफ देखिए साथ में हमारे एक गुड्स ट्रेन जाती हुई, मालगाड़ी जाती हुई। लोरी, सो गाइस ये लोरी करके एक जगह ही है जहाँ पे हम लोग रुके। एक रेस्टोरेंट था, अब इसका नाम मैं देख लूँगा थोड़ी देर में। मैं तो सीधे एंट्री कर गया, मुझे ठीक ठाक सा लगा तो मैंने कुछ खा लेते हैं क्योंकि इसके बाद फिर वाराणसी भी नहीं रुकेंगे, हम लोग सीधा चलते ही जाएंगे। अंबिकापुर से हम लोग सुबह आई थिंक 6:30 निकल गए थे। वहाँ से हम लोग फटाफट रेडी हो गए और अभी हमने पहला स्टॉप लिया है। तो एक जगह चाय पी थी, वो 5 मिनट के लिए, वो भी इसकी नैपी चेंज करनी थी। और अभी हम लोगों ने कहा चलो लंच और ब्रेकफास्ट दोनों कर लेते हैं और फिर आगे चलेंगे क्योंकि लेट तो होना ही है, कम से कम खाना पीना तो खा लें। सुगी को सैलेड नहीं खाना है, हमारे साथ पराठे खाने हैं तो हम लोग इसको पराठे खिला रहे हैं। सेफेस्ट चीज़ वैसे होती है आपको प्लेन दाल ऑर्डर करना है, फिर दाल तड़का रोटी, लेकिन ठीक है हमने कहा पनीर खा लेते हैं यार। अभी ट्रैवलिंग भी कम बची है। मिर्ज़ापुर से गुजरते हैं तो भैया मिर्ज़ापुर सीरीज़ की याद आ जाती है। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर लिया जाए। हमारा मिर्ज़ापुर के आगे अपना आएगा बनारस, शायद आजमगढ़ और फिर बनारस और फिर अपना गोरखपुर। गंगा जी के भी दर्शन हो गए, बोलो गंगा मैया की जय। और ये सामने से गंगा जी का पुल। दोबारा थोड़ी दूर से वाराणसी से बाहर निकलने के बाद एक बढ़िया सा टोल आगे जो हमको मऊ की तरफ लेके जा रहा है। मऊ या आजमगढ़ की तरफ। एक सेकंड भाई, कहाँ लेके जा रहा है? ये गाजीपुर की तरफ लेके जा रहा है। गाजीपुर रोड है और गाजीपुर से हम लोग निकलेंगे फिर अपना गोरखपुर। अपडेट ये है कि हम लोग वाराणसी क्रॉस करके शायद गाजीपुर के आसपास पहुंच गए हैं और 3.5-4 घंटे और लगेंगे। आप लोग दिवाली मनाओ, मजे करो। मुझे अगर हम लोग गाड़ी के पास ही पूजा कर लेंगे, कहीं पे सामान खरीद कर पटाखे जला देंगे। सुखू की पहली दिवाली गाड़ी पे और सड़क बनाएंगे हैं। टोल खत्म होने के बाद फ्री सर्विस शुरू हो जाती है। फ्री सर्विस बोले तो ये 4 लेन है, लेकिन आप लेफ्ट में और राइट में कहीं पे भी जा सकते हो। सो मतलब काफ़ी देर हो गई है, दुनिया इसी लेफ्ट लेन में राइट को जा रही है, राइट लेन में लेफ्ट को जा रही है। और मतलब ये नहीं स्कूटर बाइक्स, गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी अपने मज़े से घूम रही है क्योंकि अभी मे भी ये टोल रोड बनानी है और इसकी फेंसिंग वगैरह देखिए एक आ गया
ये चलो इसने कम से कम हेडलाइट जलाई हुई है। ये देखिए पूरा रोड पे दिवाली का बाजार लगा हुआ है, कहीं से भी कोई भी निकल के आता है, बट ठीक है। या तो ऑटोमेटिकली स्पीड मतलब 10-20 की हो जाती है। ये गाइस मऊ का बाईपास है, हम वहाँ से निकल रहे हैं और अब हम जाएंगे बड़ाईगंज, फिर कौड़ीराम और उसके बाद सीधे गोरखपुर। कार्य प्रगति पर है बट फिर भी ब्रिज ऑलमोस्ट खुला हुआ है, लोग आ जा रहे हैं। सो फाइनली हमारी जर्नी एंड पे आ गई है। सो मैं, इनेश और मेनका हम लोग पहुंच चुके हैं नंदानगर के बाहर, जो कि जो सैनिक विहार के बहुत पास में है। ये एक दीपक टी स्टॉल है, यहाँ पे कुल्हड़ वाली चाय मिलती है। हमने कहा घर जाके जो माता जी थकी होंगी, उन्होंने अकेले सारी सफाई और सारी चीज़ें की है, उनको क्या चाय बोलेंगे, हम यहीं चाय पीते हैं। एग्जैक्ट 6 बजे हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। हाईवे पे नहीं होगी, आप दिवाली हाईवे पे नहीं होगी, एब्सोल्युटली घर में मनाएंगे। सो वंस अगेन गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड प्लीज लाइक सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो, एंड स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग, बाय बाय। नंदानगर हम लोग पहुंच चुके हैं, 6:30 से पहले हम लोग घर तक पहुंच जाएंगे। लाइटिंग करी है, अच्छी लाइटिंग करी है, वेरी नाइस। या ओनली उसको ध्यान से हाथ में आगे। लेकिन टोटल जो हमने डिस्टेंस कवर किया है 2271 किलोमीटर्स, उसके हिसाब से अराउंड 126 लीटर मेरा पेट्रोल लगा होगा, जो मैंने 18 के एवरेज से कैलकुलेट किया है, और आ रहा है 13,247 रुपये। तो इतने का हमारा अप्रॉक्सीमेट पेट्रोल लगा होगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ऐसे क्योंकि मैंने 105 रुपये का एवरेज लिया है, क्योंकि बैंगलोर के अंदर 102 रुपये है, और तेलंगाना विलंगाना और 1-2 स्टेट्स के अंदर थोड़ा 105 और 110 है, और गोरखपुर के अंदर अगैन, यूपी के अंदर अगैन आई गेस 96-97 है। सो एवरेज लगा करके मैंने कैलकुलेट किया है। तो होप आप लोगों को थोड़ा आइडिया मिल गया होगा और रूट का भी आइडिया मिल गया होगा। सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। तो चलिए फिर चलते हैं। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए सो प्लीज़ कमेंट सो दैट आई कैन आंसर योर क्वेश्चंस। तो चलिए फिर बहुत ही जल्दी दोबारा मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।